हो आज हम जानेंगे कि खुदावंत कौन है। हम लोग जिसके साथ शादी करते हैं या जिसके साथ दोस्ती रखते हैं, हम उनके बारे में बहुत अच्छे से जान लेते हैं कि उनको क्या पसंद है, खाने में, पहनने में, घूमने में, यहाँ तक उनका लकी नंबर, उनका फेवरेट कलर। क्या हमने आज तक जानने की कोशिश किया कि परमेश्वर कौन और क्या है, उसका लकी नंबर क्या, उसका कलर क्या है, उसकी पसंद नापसंद क्या है? आज हम वो जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले हम खुदावंत का फर्स्ट फॉर्म को जानेंगे। जी फॉर जनरेटर। जी हाँ, वो जनरेट कर तो रहा है अपने आप ऑटोमेटिकली, प्रभु की आज्ञा के अनुसार जो नियम उन्होंने ठहरा रखा है। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, और शाम से रात, और रात से अगेन सुबह। हालेलुया। वो जनरेट कर रहा है, डेज को ही नहीं, वेदर को भी कर रहा है। और वेदर को ही नहीं, पूरे यूनिवर्सल को कर रहा है। आमीन, हालेलुया। और यहां तक उसकी नजरों से कोई भी नहीं छिपा है। प्रूफ देते हैं, दाऊद बादशाह जब किया था पाप, जब उसे रियलाइज हुआ, तो वो नाना प्रकार की जगह में जा रहे थे और कह रहे थे, बाद में लास्ट में जब वो हताश हो गए, थक गए, व्हाट ही सेज, उन्होंने कहा, प्रभु मैं जाऊं तो जाऊं कहां, जहां जाऊं वहां आप हो। जनरेट किया हुआ है, एक माइक्रो इंसेक्ट से लेकर के एक बहुत बड़े जानवर तक, एक बच्चे से लेकर एक आदमी तक, सारी चीज जनरेट किया और ऑपरेट अपने दूतों के तले वो करवाते हैं। एग्जाम्पल, पुराने नियम को हम देखें, वहां पर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। क्या चीज क्लियर है? हर दिन, हर स्वर्गदूत का दिन नियुक्त है। मंडे को मिखाइल, संडे को जिब्राइल, ये इन लोगों को एक एक डेज दिए गए हैं कि तुम लोग कार्य करो एक एक दिन में। इट इज रिटन इन बुक बाइबल, ये चीजें लिखी हुई है, उसको ध्यान करें, पढ़ें, ऑपरेट हो रहा है। और डिस्ट्रॉयर की बात की जाए तो उन्होंने नूह के समय पर में जल प्रलय किया था। क्यों? उस समय बहुत पाप इंक्रीज हो चुका था, बढ़ चुका। आमेन, हालेलुया। और नूह को आज्ञा दिया गया कि तू एक बड़ा बोट बना। उसका आर्किटेक्ट कौन था? प्रभु था, जो पूरा साइज और हर चीज को बताया। वो वापस से मेहनत करना नहीं चाह रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा, मेल फीमेल इन सबको एक एक को उठा के ले आया गया। आमेन, हालेलुया। तो हमें ये है, गॉड का फुल फॉर्म आज हमने जाना है। प्रभु की स्तुति। अब परमेश्वर को पसंद तो क्या पसंद नहीं है? उसको पाप पसंद नहीं है, और पसंद है आराधना, महिमा, प्रशंसा। उत्पत्ति में ही, स्टार्टिंग में, जब परमेश्वर की आत्मा इस हिंद महासागर में मंडलाया करती थी, हालेलुया, तब उन्होंने क्या बोला था? अपने आओ हम मनुष्यों को अपनी समानता में सिरजे की वो करे हमारी महिमा, प्रशंसा। प्रभु ने किन से कहा था? पिता और पवित्र आत्मा से, कोई स्वर्गदूत से नहीं कहा था, क्योंकि उनका वर्क तो हम सब जानते हैं, आराधना और प्रार्थना स्वर्ग में। दोनों तीनों की
सहमति रही और हम को प्रभु ने निर्माण किया, क्रिएट किया। अब रही बात डिस्ट्रॉयर की, तो प्रभु ने वो 40 दिन और 40 रात में डिस्ट्रॉय कर दिया वो पापियों को, और उसके बाद हमको खुली वार्निंग मिली है, वो भी 40 दिन और 40 रात के बाद। क्या वार्निंग थी? अब मैं इसको आग से मारूंगा। वो चाहता तो आग से डिस्ट्रॉय तो वो पुराने नियम में ही कर देता, लेकिन उसने हमको एक्सटेंशन दे दिया। ठीक उसी प्रकार जिस तरह कोई रिटायर होता है, उसका वर्क बहुत अच्छा है और वो 1-2 साल 3 साल और वर्क करना चाहते हैं उसी डिपार्टमेंट में, तो फिर क्या होगा, उसका एक्सटेंशन मिल जाएगा और वो कर पाएगा नौकरी। तो हमको एक्सटेंशन, बाइबल में दूसरा वर्ड्स क्या है? ग्रेस। पुराना नियम हुआ खत्म, व्हाइट पेज बीच में, नया नियम आया, और वो नए नियम के अनुसार यीशु मसीह हमको ग्रेस दिया। और हम सब लोग जानते हैं ये अनुग्रह और ग्रेस का समय चल रहा है। पुराने जमाने में कोई भी पाप किया, कांड किया हमने, और तुरंत हमको सजा मिल जाया करती थी। आमीन, हालेलुया। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। सब्र का फल प्रभु के लिए मिठा है, हमारे लिए भी है। उदेगावती, पुराने जमाने के लोग क्या कहते थे? प्रभु के घर में देर है, अंधेर नहीं है। देर है, अंधेर नहीं है। गॉड इज कॉल्ड अ रॉड। अभी तो वो सारी चीजें वो देख रहे हैं। जब खुल जाएंगी किताबें तब क्या कहोगे? जब इंसाफ का तराजू। रही बात, तो उनको महिमा प्रशंसा पसंद है। जो चीज उन्होंने स्वर्ग में नियुक्त कर रखा है, और हमसे भी वो मनुष्य से यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो योग्य है। मैं एक पास्टर के योग्य हूं, तो मैं चाहूंगा कि सब लोग बहुत अच्छे से, यदि मैं एक पिता हूं या मैं एक फैमिली का हूं, तो मैं चाहूंगा कि सब मेरे को ऑनर करें। मैं अपनी मिनिस्ट्री का हूं या अपने जॉब जहां करता हूं या बिजनेस करता हूं, तो एवरीवन लाइक दिस। वो वर्दी है यदि उसका काम अच्छा है। परमेश्वर का काम अच्छा है, आमीन, हालेलुया। तो वो वर्दी है आराधना प्रार्थना के लिए। उन्होंने हमको उसी चीज के लिए सृजा है। प्रकाश वाक्य में जब आते हैं, जब हम महिमा प्रशंसा की बात जब करते हैं, तो वहां पर आदर, महिमा और प्रशंसा है। उसका मतलब ये हुआ, परमेश्वर को अब क्या रंग पसंद है? व्हाइट, सफेद। उसको दिखावा पसंद नहीं है, उसको चिकनी चुपड़ी प्रार्थना पसंद नहीं है। जैसे कि कई लोग क्या करते हैं कि रोज सुबह शाम को उठ के दुआ प्रार्थना करेंगे, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। वो तो क्या ठीक है, वो चिकनी चुपड़ी वाली प्रार्थना नहीं होनी चाहिए और लालच से भरी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। उसमें धन्यवादित प्रार्थना होनी चाहिए। आदर के साथ अपना गुनाह कबूलना चाहिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, अपने खुद के लिए, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए। प्रभु सब जानता है, सब देखता है। उन्हें व्हाइट कलर पसंद है। क्यों? पवित्रता। क्योंकि प्रभु हमारा, परमेश्वर हमारा क्या है? व्हाट ही इज? होली, पवित्र है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और वो भी हमको वैसा ही चाहता है कि हम भी पवित्रताई में अपना जीवन बिताएं। इसलिए मैं अपनी टीम के और सभी लोगों को बोलता हूं, देखो कई लोग ये बोलते हैं बीड़ी सिगरेट पीने से, ठीक है, बीड़ी सिगरेट पीने से मन मंदिर खराब हो जाता है, ड्रग्स लेने से खराब हो जाता है, वह विचार करने से खराब हो जाता है, वह गलत जगह जाने पर भी हो जाता है, ठीक है। उससे पहली बात तो ये है,
जब हम इतना कुछ जानते हैं तो ज़रा राइट हैंड में, अब लेफ्ट हैंड में भी हम लोग ये जान ले, जो हम लोग बुराइयां सुनते हैं उससे भी तो हमारे कान अशुद्ध हो रहे हैं, हमारी आत्मा अशुद्ध हो रही है। जो हम गलत चीज़ें देखते हैं वो भी तो हमारी आत्मा देख रही है। जो चीज़ हम बुराइयां करते एक दूसरे के लिए, अब महिमा की बात नहीं करते, उद्धार की बात नहीं करते, हम लोग कुछ अच्छी बात नहीं करते एक दूसरे के लिए, ये मुंह के द्वारा तो हमारी आत्मा तो खराब हो ही रही है। हमारा ये हाथ है, जहाँ बाइबल उठना चाहिए तो वहाँ पर हमारे दारू उठ रही है, गलत चीज़ें उठ रही है, ड्रग्स उठ रहा है। जहाँ हमको चर्च जाना चाहिए, गलत जगह में दुष्टों की संगति में हमको नहीं बैठना चाहिए। तो क्या है, हालेलुया, क्या हो रहा है यहाँ पर? हम गलत जगह पे जाके अपने पैरों को अशुद्ध करें, और जब उसको अशुद्ध कर रहे हैं, हालेलुया, जब हम उसको अशुद्ध कर रहे हैं, वहां जा करके तो हमारी आत्मा भी अशुद्ध हो रही है। एक एग्जाम्पल देता हूं। अभी पुराने ज़माने में बच्चे लोग बड़े आदरणीय होते थे, हालेलुया, आदरणीय होते थे। यदि आप उनको गलती पे भी डांट दोगे, मार दोगे, वो माफ़ी करके निकल जाते थे। यहाँ तक कि वो मैरिड हो गए हैं तो भी वो अपने पिता के सामने, माँ के सामने माफ़ी मांग करके क्षमा चाहते चले जाते थे। कारण क्या है? कारण ये है कि उस समय जब महिलाएं गर्भवती हुआ करती थीं तो उनको उनके बड़े बुजुर्ग, उनके घर के रिश्तेदार लोग, उनके पति उनको यही कहते थे कि भाई अब तुम गर्भवती हो, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, और ये नाना प्रकार की अच्छी अच्छी सीनरी यानी फोटोज लगा दिए, खुदा की फोटोज लगा दिए, ज़्यादा तुम दुआ प्रार्थना करो, ऐसे करके चर्चेस जाया करो। तो ऐसे करके वो जो चीज़ होता है वो अंदर जो पेट में महिलाओं के अंदर जो वायरिंग होती है वो बच्चे से कनेक्टेड रहती है, और वो चीज़ को नोटिस करते रहते, देखते रहते हैं, और देखते रहते थे। जब डिलीवरी होती थी, कुछ समय के बाद जब बच्चा पैदा होता था, कुछ समय के बाद वो बड़ा होता था, तो बच्चे में अच्छे संस्कार हुए करते थे। अभी 90s के आसपास बच्चे लोग थोड़ा सा बिगड़ने लग गए, टीवी टावी देखने लगे थे। 80s की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 90s में पहुंच गया हूँ मैं, आमीन, हालेलुया। तो उस समय करीब महिलाएं क्या कर रही हैं, ये भी देख रही हैं और वो अपने धर्म का भी देख रही हैं। अब वो उसमें फिल्म देखने लग गए, उसमें टीवी सीरियल देखने लग गए, तो उसमें क्या होने लगा, वो बच्चा अंदर देख रहा है और देखते देखते आगे बढ़ गया। अब जब वो थोड़ा बड़ा होता है और माता पिता जितना भी चाहते हैं कि वो एग्जाम के समय पर वो पढ़ाई कर ले, तो माता पिता लोग उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया करते थे, टीवी को बंद कर देंगे, डांट देंगे, मार देंगे, और कनेक्शन निकाल देंगे, या तो केबल निकलवा लेंगे या छतरी निकलवा देंगे, वॉट एवर जो भी कुछ करते बनता था वो करते थे। और कई बार तो ऐसा होता था वो लोग ने उनकी कमरे का तो कर दिया है और खुद वो देख रहे हैं। फिर कई माता पिता जो समझदार थे, जब हम नहीं देख रहे तो हमारे बच्चे क्यों देखे, वो ठीक हो गई बात, बच्चे तब भी ठीक ठाक हो गए थोड़े। मेरे पास सन 2000 में बहुत कंप्लेंट आती थी। उसके बाद अब उसके बाद मोबाइल फोन आ गया, स्कूटर्स आ गए, वही सब चीजें देखते चले जा रहे। जो हम लोग आज मोबाइल फोन में अच्छे से कुछ भी नहीं कर पाते वो हमारे बच्चे कर लेते हैं, जो कि बिना सीखे, इसकी कोई क्लास लगती नहीं है। मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए वो देख देख के इंसान खुद समझ जाता, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो। थोड़ा सा बस दिमाग खर्च करना होता है, जो अपन लोग यूज नहीं कर पाते वो बच्चा कर लेता। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो सारी चीजें बच्चा देख रहा है, समझ रहा है, कैसे चैट करते हैं, कैसे क्या बातें करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, एवरीथिंग वो अंदर जीवित है। इन सब चीजों को हमें सेव करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है यदि हम प्रभु के हैं तो। परमेश्वर अति परमेश्वर है। वो कहते हैं कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर, विश्वास करो वो चंगा करेगा। कुछ चीजें ऐसी है कि वो परमेश्वर की ओर से बीमारी या विपत्ति आती। आयु की किताब को आप खुद देख लीजिए, परीक्षा शैतान के द्वारा लिया गया।
भाई आप भाई ये स्कूल में पढ़ते हो तो साल में 3-4 टेस्ट तो टीचर प्रिंसिपल तो लेते ही लेता है, क्योंकि वो अपनी मेहनत कर रहे हैं और वो आपकी कैपेबिलिटी देखेंगे ही। फाइनली यहाँ पर जब परमेश्वर ने हमको श्वास दिया, जीवन दिया, ब्लेसिंग्स दिया, आपकी हर प्रार्थना का जवाब दे रहे और तेरे मांगने से पहले ही वो सारी चीज़ें तुझे दे रहे हैं, कुछ चीज़ें पेंडिंग हैं तो वो अपने समय पर देगा, तो वो सब चीज़ें नोटिस कर रहे हैं। सो डोंट आफ्टर ऑल, परमेश्वर एक बार संसारिक पिता माता पिता हमें देने में असफल हो जाएंगे, वरन वो नहीं, लेकिन उसके घर में तेरे अंधेर नहीं है। यदि चाहते हो कि वो समय पर मिले वो चीज़, तो प्रभु में, प्रभु के दुआ प्रार्थना आराधना जो भी कुछ है समय पर कर दो। ये फोन के कीड़ों, बंद करो फोन को, दुआ प्रार्थना में सिर झुकाओ, मांगने से अच्छा प्रभु के लोगों को देना चालू करो। खुदगर्जी करो बंद, जो लोग अपने लिए ही सोचते, अपने लोगों के लिए ही करते हैं, वो सेल्फिश कहलाते हैं। जरा जानो कि परमेश्वर के अंदर सेल्फिशनेस नहीं है, वो खुद ना करके हमको करके देता है। उसने अपना इकलौता पुत्र हमको दे डाला, क्यों दे डाला? कि ताकि हम करें उसकी महिमा प्रशंसा और पाप रहित रहे। परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं, जब वो हमारा काम, सारा काम, इस ब्रह्मांड का काम, यूनिवर्सल का काम पूरा टाइम पर कर रहे हैं, तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि हम भी टाइम पर करें, हम भी टाइम पर करें। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं हो रहा हमसे? रीजन क्या है? हम शैतान की युक्ति पे क्यों चल रहे हैं? दिखावा वाली, चिकनी चुपड़ी वाली प्रार्थना, दिखावी वाली बातें क्यों हैं? आज मैं कई लोगों को जानता हूं, अपने घर वालों के साथ वो अच्छे से व्यवहार करते और पति के घर वालों के साथ वो दुष्टताई वाला व्यवहार करते। ऐसा क्यों भाई? अरे नहीं, मेरे माता पिता आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और यदि पति के माता पिता आ रहे हैं तो अरे उनको क्यों बुला लिया? अरे उनके लिए पानी गर्म करो, उनके लिए खाना करो, ये करो, उनके लिए बेड लगाओ, ये सब। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? क्या वो तुम्हारे माता पिता नहीं? क्या वो जो स्टेप बच्चे हैं, क्या वो तुम्हारे अपने बच्चे नहीं? जब तुमने ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया तो। मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर को खुदगर्जी पसंद नहीं है, जो कि हम लोग खुदगर्जी बना करते हैं। अपना अपना मैं, ऐसा नहीं होता है। क्या प्रभु ने हमको वचन में या हमारे पास्टर ने, हमारे चर्च में, बाइबल में क्या ऐसा सिखाया खुदगर्जी? नहीं। उसने तो अपना इकलौता पुत्र हमको दे डाला, और यीशु उनकी फिर भी मानता है कि उनके जाने के तक उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा? मैं जाते रहो बेटा, पर तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। एक हेल्पर, एक सहयोग भेज रहा हूं, दैट इज द होली स्पिरिट। हम किसी को भी प्यार करते हैं, उसकी क्वालिटीज को हम जान लेते, जब उसकी इच्छाओं को जान लेते तो इम्प्रेस हो जाता वो बंदा हमसे, तब जाकर के वो हमसे दोस्ती या शादी करता है। कई लोग कहते हैं कि प्रभु मेरा दूल्हा है, क्या उसके लायक हुए हो? बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए बहुत थोड़े। अब ये मत बोलना कि दूसरी तरफ लिखा है, एक तरफ कि बहुत बड़ा क्राउड देखने को मिलता। अब मैं ये बोलूंगा कि आप उस क्राउड में खुद को कभी देखा है? कभी खुद को पाया है वहां पर? क्या आप दिख रहे हो? नहीं दिख रहे हो तो प्रभु से दर्शन मांग लो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। संसारिक चीजों के लिए नहीं है ये बाइबल वर्स। बाइबल वर्स इसके लिए है कि तू स्वर्गीय चीजें जो मांगेगा वो तुझको मिलेगा। मांग ले, वो देगा। आमीन। बस मांगने भर की देरी है और रिसीव करने की देरी है। तो उसको क्या पसंद है? पवित्रताई पसंद है, उसको आराधना प्रार्थना पसंद है। सफेद रंग उसका फेवरेट है। 7 नंबर प्रभु का फेवरेट नंबर है।
अब इसको प्रूफ करता हूं। 7 स्वर्ग 7 नरक, हमारी शक्ल के 7 लोग और 7 दिन, 7 आसमान, 7 रेनबो कलर्स हैं, 7 थ्रोन्स हैं। प्रकाश वाक्य जब आप पढ़ते तो 7 बहुत चीजें हैं। यहां तक कि आप आकाश मंडल पे आप जब सुबह रात में देखते हैं कि एक क्वेश्चन मार्क यानी कि एस्ट्रिक में 7 स्टार्स लगे हुए हैं। कैन सी दिस द साइन। हालेलुया। आज हमने जाना है प्रभु की इच्छा क्या है, उसका फेवरेट कलर क्या है। जब हम किसी की इच्छा को जान लेते तो हमको बहुत आसानी होती है उसके साथ दोस्ती करने में, शादी करने में, उसका दिल जीतने में। और जब आज हम प्रभु के बारे में बहुत डीपली गहराई से जान लिए तो उसको पटा लो, दोस्ती कर लो प्रभु के साथ। क्या अर्ज है? कई लोग बोलते हैं वो तो विदेशी खुदा है, विदेशियों का है, हमारा नहीं है। बड़े भाई, बाबू मोशाय, कहां पर ध्यान है आपका? इंडिया के ही कई मुर्दों लोगों को जिंदा किया प्रभु ने, बीमारी से चंगाई दिया, हर दुख मुसीबत और प्रॉब्लम से बचाया। हाँ जी, भूल गए? प्रभु के अनफॉलोअर्स और अनबिलीवर्स जरा यूट्यूब देख लो, वहां पर आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। जिस चर्च का आप जानते हो नाम, वो सर्च करो, आपको मिल जाएगा वहां पे मिरेकल्स क्या क्या है। आजकल बहुत बड़े बड़े लोग हो चुके हैं, बिना अगुवाई के वो कुछ नहीं करते। बहुत अच्छी बात है। अच्छे से अच्छे प्रभु के दास जो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो ना, शैतान उन्हें यूज कर ही लेता है, भरमाए जाते हैं। और जो प्रभु को सच्चाई से जान गए हैं तो वे भरमाए नहीं जाएंगे, क्योंकि वो प्रार्थना के में होकर के उस चीज पर वो विजय पा लेते हैं। आमीन, हालेलुया। मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु एक जनरेटर जब पूरी दुनिया को, ब्रह्मांड को कर सकता, पूरी यूनिवर्सल को, गैलेक्सी को कर सकता है, तो डिस्ट्रॉय करने का भी अधिकार है। 2006 में जो उड़ीसा में कांड हुआ, परमेश्वर ने उधर जवाब दिए तुरंत। मणिपुर में हुआ, जवाब दिया प्रभु ने। यहां तक जो जो उस वचन में प्रोफेसीज किया है, जो जो बोला है, मैं देख रहा हूं ये कोरोना के बाद से एक एक प्रोफेसी स्पीड में पूरी होती चली जा रही है। आमोस, यजिकल, दानियल, यहाँ पर आयु पे सब जगह आप पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर मीडिया में अभी तक की आया कि प्रभु यीशु का जो वचन है वो एक एक पूरे होते चले जा रहे हैं। उसके बाद भी हम अंधकार और में अपना जीवन बिता रहे हैं। मैं स्पेशली कहूँगा विश्वासियों के लिए, प्रभु के दास दासी और बेटा बेटी के लिए, जो कि प्रभु को जानने लेने के बावजूद भी वो गलती में गलती कर रहे हैं, तो भोगेंगे जरूर। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है और चुने हुए बहुत थोड़े हैं, और नरक में बहुत ज्यादा बुलाए हुए हैं और चुने हुए बहुत थोड़े, क्योंकि असमय मौत में वो लोग गायब हैं। उनका रजिस्ट्रेशन ना नरक में हुआ ना स्वर्ग में हुआ, ना ही तो रेप में पाए जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि भैया वो नरक में पाए जाएंगे, गलत करने वाले स्वर्ग में पाए जाएंगे और उनको प्रभु जी न्याय चुकाएगा। ये गलत इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी अपने दिमाग से निकाल लीजिएगा। जो असमय मौत मरते हैं
या जिनका मर्डर या एक्सीडेंट में मारा जाते हैं, वो एक सिगरेट के धुएं की तरह डिसॉल्व हो जाएंगे। ना उनका न्याय है और ना ही कुछ है। और जब न्याय नहीं होगा तो नर्क कैसे मिल जाएगा? न्याय तो तभी होगा ना जब तू गलत करेगा। मैंने गलत किया है तो मैं नर्क में जाऊंगा, और मैंने अच्छा किया है तो स्वर्ग में जाऊंगा। सिंपल है। कई मसीह लोग बाइबल को पढ़ते जरूर है लेकिन समझते नहीं हैं। कानून की किताब पे और जितनी भी धर्म की किताब में है वहां पर आत्महत्या करने के लिए मना है। रीजन तो होगा, वो रीजन को जानने की कोशिश करेगा। लोग कमजोरी में आ जाते हैं, शैतान के बहकावे में आ जाते हैं और गलत काम कर बैठते हैं। प्रभु ने दो मार्ग ने समुद्र को दो भाग किया, मार्ग बन गया। शैतान ने भी वहां पे कंपटीशन किया। हर शुरू से लेके अब तक की डेट में प्रभु के साथ कंपेयर ही तो कर रहा है। और आज हम लोग भी एक दूसरे प्रभु तक के दास दासी लोग भी कंपेयर ही तो कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और क्या कर रहे हैं? मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, उसकी इच्छा के अनुसार एक पेड़ का पत्ता नहीं हिल सकता, तो आप उसकी इच्छा के विरोध झूठ, बुराई, गलत काम क्यों कर रहे हैं? यदि कोई आपके साथ गलत कर रहा है, आपके साथ गलत एटीट्यूड कर रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं? क्या जिसके साथ आप बुराइयां, झूठ कर रहे हैं, जिसको आप डोमिनेट कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, जिसको आप नीचा दिखा रहे हो, और दूसरों के सामने ये सब चीजें हो रही है, क्या वो आपको खिला रहा है, पिला रहा है, दिला रहा है? अरे वो अपने घर परिवार में बड़े सुकून से बैठा हुआ है, एंजॉय कर रहा है, और आप क्या कर रहे हो? बुराइयां करके अपने जीव को खराब कर रहे हो, गलत लोगों की संगति कर रहे हो, गलत लोगों को घर पे बुला करके आप गलत काम कर रहे या वहां पर जाके कर रहे हो। दिस इज ऑल नॉनसेंस। स्टॉप दिस कॉल थिंग्स, क्योंकि ये परमेश्वर की विरोध है। ये शैतान के लॉ में पाया जाता है लेकिन प्रभु के लॉ में पाया ही नहीं जाता। बुराई करने वाली जीप, हम मसीह लोगों को मैं बता दूं, वो वचन भूल रहे हैं। उसमें दिया बुराई करने वाली जीप परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो वाई वी आर डूइंग। आपका जो फ्रेंड जिससे आप दोस्ती करना चाहते, शादी करना चाहते हो, यदि आपकी कोई बात बुरी लग जाएगी ना तो आपसे दूर हो जाएगा। देखो, किसी की नज़रों में चढ़ने के लिए या उसके दिल को जीतने के लिए, या बिजनेस में या नौकरी में कहीं किसी के अपने बॉस का भी दिल जीतने के लिए हमको महीनों महीनों सालों लग जाते हैं तो भी ना कर पाते। जैसे तैसे हमने जीत भी लिया उनका मन, और एक छोटा सा चोरी कर लिया या कोई ऐसी बुराई हमने धोखे से कर लिया जो उनका खुफिया हो, उनके सामने कर लिया, और उसने उसको अंदर उगल दिया, और आपकी इमेज गिर जाएगी, और उसकी नज़रों से भी आप गिर जाओगे, और बॉस की नज़रों से भी आप गिर जाओगे। ठीक उसी तरह आप प्रभु की नज़रों से जब गिरोगे, तब कब गिरोगे? जब बिल्कुल न्याय के समय पर। यदि हम प्रभु के हैं ना तो प्रभु के बन के रहें। यदि कहीं हम नौकरी करते हैं ना तो वहां के ईमानदारी से बन के रहे, वहां पे बुराई, झूठ ना करें, लेट ना करें, मन गलत छुट्टियां ना लें, एडवांस ना लें, अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करें, वहां से चोरियां ना करें और ना करने दें। प्रभु बरकत देगा, आशीष देगा। जो लोग झूठ बोलते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार में दिया हुआ है, उनका पिता कौन है? शैतान। वो डायरेक्टली बोल रहे हैं, अब तुम चाहे इसमें दुआ प्रार्थना कर लो और झूठ भी बोलो, तो उसका मतलब क्या हुआ कि प्रभु तुम्हारा पिता है ही नहीं। कर लो प्रभु से कितनी भी दुआ प्रार्थना बिनती, और देखते इतना कुछ करने के लेने के बावजूद तुम यार शर्म नहीं आ रही तुम्हारे अंदर से कि तुम स्वर्ग के सपने तो देख रहे हो?
परमेश्वर को बुराई करने वाली जीभ पसंद नहीं है। दुष्टों के साथ संगति में बैठ, दुष्ट चाहे वो प्रभु के दास क्यों ना हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी मिनिस्ट्री को कुछ साल पहले गिराने के लिए कुछ लोगों ने, कुछ प्रभु के दासों से बात किया, कुछ बहनों ने। वो पास्टर साहब भी बड़े अच्छे हैंगे, वचन जानने के बाद भी वो समझ नहीं पाए। वचन को जानते तो है, समझते नहीं है, क्योंकि बीवी से वो परेशान है। वो क्लास लगाती होगी भैया, जब दूसरी औरत उनसे बातें कर रही है, सुर पे सुर, ताल पे ताल लगा के उन्होंने सुना और उसके 10 गुना बातें किया। ये भी पाप, वो भी पाप। और क्या सच था जानने की कोशिश ही नहीं किया। अब में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं। यस, हम प्रभु को जान नहीं पहचान रहे, हम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, अचानक नाश होंगे। वचन में दिया हुआ है हमारी आत्मा नाश हो रही है, हमारी कान नाश हो रहे हैं। ये ड्रग्स की बात तो दूर की बात है, हमारी आंखें नाश हो रही है, उनको सेफ कौन करेगा? आपके कपड़े वह विचार में लोगों को गिरा रहे हैं और उससे ज्यादा आप गिर रहे हो। और कहोगे कि तुम्हारी आंखों में क्या बात है, कहाँ नजरें जा रही हैं? खुद को कंट्रोल करो और अपने आप को, चरित्र को कंट्रोल करो। प्रभु को पसंद नहीं है पर कटे लोग, पर कटे कर रहे हैं। और परमेश्वर के भवन में सिर ढांक करके आना चाहिए। तो आजकल के जमाने में यूट्यूब में, टीवी में वो सिर ढांकते ही नहीं है। डरते और थरथराते रहना चाहिए। वहीं पर वह विचारों बुराइयां करने लगते हैं। जब चर्च से जाने लगते हैं, वह अगर 1 घंटे के बाद पूछ लो कि भैया आज का वचन कौन सा था, कौन से गीत हो, वो नहीं बता पाएंगे। तो क्या वहां पे एंटरटेनमेंट करने के लिए गए थे चर्च? से अच्छा ये कि डांस बार में चले जाओ। वहां चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश वाक्य में दिया गया है, नॉर यू कोल्ड नॉर यू हॉट, या तो तू इधर का हो जा या उधर का हो जा। कहीं एक कथा बना रहे, एक स्वामी 2 जगह की सेवा नहीं कर सकता, 2 दासों की सेवा नहीं कर सकता। तो हम कैसे कर रहे हैं? कभी शैतान की भी, कभी प्रभु की भी। अपने लोगों को गिराते हैं, इसका मतलब हम प्रभु को गिराते हैं। प्रभु को सीटी बजाने वाले लोग पसंद नहीं है, वही करते हैं। प्रभु को पुरुषों के कप वस्त्र पहनने वाली महिलाएं पसंद नहीं है, वही करते हैं। एक्सक्यूज देंगे हमें, लगी भी तो ऐसी है, सलवार कुर्ता भी तो ऐसा ही है। उस पर थोड़ा सा डिफरेंस है सलवार कुर्ते में, ठीक है ना, वो अलग ही है, रस्सी अलग है, दिखने में वैसा है लेकिन अलग है। पहन रहे जींस। अपने मन को संतुष्ट करना बहुत आसान है, अपने आप को सेटिस्फाइड करना, अपने दिल को सेटिस्फाइड करना बहुत आसान है, और मैनिपुलेट करके सामने वाले को समझाने में भी बहुत आसान है। और जो चीज पसंद नहीं है प्रभु को, आप वही करोगे। तो कैसे सोच लिया आपने किस वक्त में चाहोगे कि आपकी प्रार्थनाओं को सुन के वो जवाब देगा? ये मत समझना कि आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य है, आपने प्रेयर रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं दिया रखा है, उसके ऊपर परफेक्ट प्रोफेसी हुई भी है। एहसान मत रहो प्रभु के और उस दास के भी। ईमानदार बनो। चाहे आपको जिस भी मिनिस्ट्री से आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हो और सालों से नहीं मिल रही है, और आप बस आपकी प्रार्थना और प्रेयर रिक्वेस्ट सुनने का वो सब प्रेयर कर रहे हैं, कर कोई नहीं रहा है। थोड़ा बहुत किया भी है, कोशिश ट्राई किया, लेकिन क्या हुआ? प्रभु ने उनकी तो नहीं सुना, ना सुनवाया। जिसके द्वारा किया गया तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि वो शख्स आपके लिए उद्धार का कार्य किया है। क्योंकि परमेश्वर को एक मेडिएटर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मूसा, दानियल, जर्मिया,
को जरूरत परमेश्वर को जरूरत जन्मे की पड़ी, प्रॉफिट बना वो, उसे 4 एक्सक्यूजेस दिए। प्रभु ने लास्ट में क्या मूव किया, उसके होठ को स्पष्ट किया, बाइबल वैसा दिया। और जब दिए तो वो चारों पॉइंट्स उसके अंदर से निकल गए, अडलनेस आ गए, वो छोटे से बच्चे ने बड़ा कांड कर दिया। आज हम विदेश में देखते हैं 6-7 साल के बच्चे लोग सूट टाई पहन के बड़े बड़े लाखों हजारों के बीच में समाचार प्रचार करें। एक इंडिया में एक लड़की है, बच्ची है, 7-8 साल की है, बहुत ब्लेसड लड़की है, और वो सेविकाई कर रही है। प्रभु ऐसों में से ढूंढता है। वो दाऊद बादशाह को भूल गए, अब वो 14 साल की उम्र में चुना गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है जो आज हो रहा है। इन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को एक्सेप्ट किया, प्रभु के मन को भाया। आज हम लोग बड़े होकर के भी, इतनी उम्र दराज, इतनी अच्छी पोस्ट होने के बावजूद भी हम लोग गलत काम कर रहे हैं। कई लोग इस मिनिस्ट्री से लाभ पाते हैं, लेकिन दान उधर देते हैं। नहीं, हम लोग उधर दे दिए तो उधर ही प्रेयर रिक्वेस्ट दो ना, उधर ही अपने घर की प्रॉब्लम बताओ ना। अरे मेरा लड़का खो गया, मेरी लड़की खो गई, ये बीमारी है, वो बीमारी है, तो आप उधर ही देखो ना। मजदूर को मजदूरी तो आप दे नहीं रहे, तो रिक्वेस्ट भी मत दो। वो मजदूर अपनी कलीसिया को देख लेगा, और जो देते हो वो गुनगुनाते हो। एक बार एक सिस्टर थी, हम उनकी जानते हैं बहुत अच्छे से वो मैडम को अच्छे से जानते हैं, घर परिवार बड़ा अच्छा है, रिचेस्ट लोग हैं, पर उनकी औकात में अच्छे से जानता था। मैं कई लोगों को यही बोलता हूँ, मैं आप तो बस अपनी जरूरत के अनुसार ना 5-10 रुपये दे दिया करो रोजाना, ओनली 5 to 10 रुपीज़ दे दिया करो। वो बड़े पन में आके 100 रुपये दी, एक हफ्ते चुपचाप रही, और उसके बाद मैंने तो ऑफरिंग दिया था। और उनका बच्चा अपने मार्वेलस मिनिस्ट्री की प्रार्थना और प्रोफेसी के थ्रू ही मिला कि जब तेरी शादी होगी 2 से 3 महीने में ही तेरा लड़का आ जाएगा, और वो प्रोफेसी हुई पूरी। यहाँ पे बताया गया था कि शादी होते ही तेरे को मिल जाएगा, और वो ऐसा ही हुआ। लेकिन क्या हुआ, रात भर दिन भर परेशान मेंटली रखा, ऐसे बंदे को तो, ऐसे पास्टर को तो, ऐसे पति को तो, ऐसे लोगों को तो हाथों हाथ रखना था। अरे भाई ये काम का है। दूसरों की मिनिस्ट्री के लिए हम सब कुछ करते हैं, दूसरों को लुभाने के लिए हम अपनी दिलो जान निकाल देते, लेकिन अपनों के लिए नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रभु खुदगर्ज नहीं है, सबको वो अपना समझा, और सबको लिए उसने अपने इकलौता पुत्र दे डाला। कहा था मुझे एक बार, मेरे को हंसी आती है, अरे मेरा बच्चा मिल जाएगा ना, उसको मैं पास्टर बनाऊंगा मैं, उसकी खुद इच्छा है। अब कुछ महीनों पहले पता चला वो नौकरी तलाश कर रहा है, जो कमिटमेंट हुआ था उसका क्या हुआ। सब दिखावा है, प्रभु दिखावा नहीं करता। आज ही मैं इस चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ मसीह में, मेरे भाई मेरे बहन, जो आप वाचा प्रभु के साथ बांधते हो उसे पूरा कंप्लीट करो एट एनी कॉस्ट। क्या पता नौकरी तो मिल जाएगी, क्या पता उस नौकरी के द्वारा वो सस्पेंड हो गया, निकाल दिया गया, मीडिया में बात फैल जाएगी। जो इस हाथ से देते हो इस हाथ से पता नहीं चलना चाहिए। जो वाचा बांधा है वो पूरा करना चाहिए, जो प्रभु ने हमारे साथ वाचा बांधा है वो पूरा किया। आज आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें बता रहा हूं कि प्रभु क्या ही भला है हमारे लिए। दिन प्रतिदिन वो हम पर अनुग्रह करता है। यीशु मसीह के प्रार्थनाओं के अनुसार, उनकी दया, उनके इच्छा के अनुसार हम जीवित और आशीषित पाए जाते हैं। और उसके बावजूद भी हम लोग जो गलत करते हैं, प्रभु के दिल को कितना दुखाते होगी। जब प्रभु के दिल को दुखाते होगी तो अपने लोग जिन्होंने आपके लिए किया है तो उनका दिल कितना टूटता होगा यार, कितना टूटता होगा। आज मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आज कितनी खलबली डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, ये डिस्टर्बेंस करने की आत्मा है। कल मैं एक जगह प्रचार कर रहा था, वहां पर वो लोग डिस्टर्बेंस करने लग गए। उसी समय जब प्रभु का वचन बोलने के लिए बैठे तो उधर डिस्टर्बेंस होने लगा था।
और आज भी डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस, क्योंकि परमेश्वर के मन में नहीं है, उनके दिल में नहीं है, और इसलिए उनके हाथ में बाइबल नहीं है, दुआ नहीं है, और है तो दिखावा है, वचन का आदर नहीं करेंगे और डिस्टर्ब करेंगे। क्योंकि सुबह से मोबाइल फोन था, सुबह से इधर उधर मटकना था, भीख मांगना था, कटोरा लेके नाना प्रकार की जगह पे फोन में कॉल कर रहे थे, भीख मिल गई तो डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्यों ना करें, ये है प्रभु के लोग और हम लोग। इसी कारण प्रभु हमको हमारी नियत के अनुसार आशीष देता है। जब आयुब की आशीषें रुक सकती है, मसीह मेरे भाई मेरे बहन, जो इतना सामर्थ्य और खरा बंदा था जिसकी गवाही परमेश्वर ने खुद दिया, तो हम लोग किस खेत की मूली हैं? हमारी आराधना प्रार्थना पता नहीं न जाने कब से रुकी पड़ी होगी, हमारी आशीषें कब से रुकी होगी। वो दानियल की प्रार्थना 21 दिनों तक की रुकी रही, और यहाँ पर आयुब की आशीषें 21 दिनों तक की रुकी रही। कल मैंने उनको बताया था कि परमेश्वर का पुत्र यीशु जब वचन बोने के लिए गया, चौराहे पे खड़ा हुआ, उसने चारों लोगों को बुलाया, सबको बुलाया, और वो डिस्टर्ब होना नहीं चाह रहा था, डिस्टर्ब होना नहीं चाह रहा था। मालूम है, वो प्रचार कर रहे थे, उतने में उसकी माँ बहन और भाई आ गए, और एक डिसाइपल्स क्या बोलते हैं, हे प्रभु देख, तेरे माँ तेरे भाई तेरे बहन आए हैं। और यीशु ने गुस्से में क्या बोला, कौन माँ कौन भाई कौन बहन? इसका मतलब ये होगा परमेश्वर के कार्य में वादा नहीं होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, और हम लोग डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। यदि इतनी दम है तो कोर्ट में जाकर के अपने फोन का बस एक रिंगटोन ही बजा के बता दो, है दम तो वहां पे डिस्टर्बेंस करके, वहां पे व्यभिचार करके बता दो, 1 सेकंड के अंदर आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा, पेनल्टी ठुक जाएगी, आपके मोबाइल फोन को जब्त कर लिया जाएगा। है औकात तो वहां करके बताओ, है हिम्मत तो वहां पे करके बताओ। और जिसके अंदर परमेश्वर का डर और भय नहीं है ना, तो वो गलत करेगा, और वो कभी अपनी माफी अपनी गलती को कभी नहीं मानेगा, और उसके बावजूद दोबारा मौका जब मिलेगा, जब कोई प्रभु का दास वहां पर प्रचार करने जाएगा, वही करेंगे। तुमसे अच्छे तो वो अनफॉलोवर्स अनबिलीवर्स हैं, जो कि वचन को ना जानते हुए वो लोग चर्च को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, वो नादान है। और तुम तो सब कुछ जानने के बावजूद भी नादानी कर रहे हो, तो कैसे सोच रही कि परमेश्वर तुमको आदर दे देगा, ब्लेसिंग्स दे देगा? तुम्हारे अंदर गिल्टी फील नहीं हो रहा है, कैसे प्रभु के लोग हो, कैसे प्रभु के दास हो, कैसे प्रभु तुमको आशीष दे देगा? मैं आज कई लोगों को देखता हूं, मांगते रहते हैं बेचारे, मांगते ही रहते हैं बेचारे, मंगवाते ही रहते हैं बेचारे, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और उनको ब्लेसिंग्स तक की नहीं मिल रही है, और कभी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि मंसूबा ही गलत है। और जिन्हें ब्लेसिंग्स नहीं मिल पा रही ना मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ, सच बोल रहा हूं, उसे तो स्वर्ग भी नसीब नहीं होगा। ब्लेसिंग्स जो इस अनुग्रह के समय पर, ग्रेस के समय पर आपको नहीं मिल पाया, तो आप खुद से सोच लो, मेरी बातों में मत जाओ, खुद से सोच लो, आप खुद से सोच लो कि आपको स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप गलत करो एक तरफ, और एक तरफ दुआ प्रार्थना करो, दोनों तराजू ऊपर नीचे हैं, इक्वल नहीं आ रहा है, पाप ज्यादा है और अच्छाई कम है। काबिल बनो, प्रभु का दिल जीतो। किसी का दिल जीतने से अच्छा प्रभु का दिल जीतो,
वो आशीषों से परिपूर्ण और अपनी महिमा के लिए सदा सर्वदा इस्तेमाल करेगा आपको। आपके मांगने से पहले ही वो आपको दे देगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो, प्रभु की बड़ाई हो। और मैं आपके साथ यही कहूँगा कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ हम बने रहें। यदि आप प्रभु के साथ धोखा करोगे, आपके साथ भी धोखा होगा। यदि आप प्रभु के साथ झूठे वादे करोगे तो आपके साथ भी झूठे वादे होंगे। यदि आप प्रभु के साथ सच्चाई से चलोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। आप जिसके प्रति ईमानदार रहोगे वही काम आपके साथ होगा। आप जो चाहोगे वो कभी नहीं आपको मिलेगा। तब क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तूने प्रभु का होने के बावजूद, प्रभु की इच्छा जानने के बावजूद भी तूने प्रभु की इच्छा को पूरी ना किया, तो तुझे कैसे मिल जाएगा? वो फिरौन बादशाह से परमेश्वर चाह रहा था कि भाई तू उसके लिए क्या बना? मंदिर बना। उसने वो इच्छा को पूरी नहीं किया, सुन लिया, समझ लिया और कह अच्छा बाबा मैं बना दूंगा प्रभु जी। बहुत दिन तक की वो वेट करता रहा। वो बना सकता था, पैसे वाला था, पावरफुल था, राजा था, किंग था, ऑर्डर तो करना था, लेकिन उसकी इच्छा नहीं थी कि बिलीवर होने के बावजूद भी परमेश्वर के लिए करने की इच्छा नहीं थी। एक विश्वासी होने के नाते उसकी करने की इच्छा नहीं थी और प्रभु से तो बड़ी उम्मीदें लगा रखा था उसने। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत समय वेट करने के बाद एक दिन मेंढक, दूसरी शाम थक गया, दिन भर माफी मांगा, प्रभु मैं कल बना दूंगा। और जब कल हुआ तो वो वैसी का वैसी हो गया। अब क्या होता है, दिन पूरा निकल रहा है, प्रभु ने फिर चूहे की बारिश कर दी, दिन भर परेशान। ऐसी पूरे वीक चलता रहा। जब वो बिल्कुल थक गया, हताश हो गया, तब मालूम क्या हुआ? उसने तब माफी मांग करके बनाया। मेरा भी ये जो एम्पियन ग्रुप है, मेरा भी कुछ ऐसी कहानी थी। काश मैंने पहले सुन लिया होता तो और बेटर हो जाता, और बेटर हो जाता, उसी समय हो जाता। लेकिन प्रभु को अपनी महिमा करानी थी, उसके द्वारा हो ही रही है और होगी। प्रभु की इच्छा को जानने के बाद प्रभु का वो कार्य कर दो क्या वो चाहते हैं, उसके अनुसार प्रभु से आप आशीष को मांगे, प्रभु आपको देंगे। डेफिनेटली ही विल गिव यू। मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। आमेन, हालेलुया।